मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोवितां ज्ञातारां विश्वत्वानां वन्दे तदुर्लब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य शांति सार अभिनंदन सागर महाराज की जैन धर्म की जय। मानभाव श्रावक की 11 प्रतिमाएँ होती हैं। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषत प्रतिमा और सचित त्याग प्रतिमा 5वीं है। कल सचित त्याग प्रतिमा तक बढ़ी थी। और फिर है दिव्य रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, फिर है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर है आरंभी त्याग प्रतिमा, फिर परिज्ञ त्याग प्रतिमा, फिर है अनुमति त्याग प्रतिमा, फिर है उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमा के पालन करने वाला उत्तिष्ठ श्रावक श्रेणी में जाता है। उत्तिष्ठ श्रावक किसे कहते हैं? उत्तिष्ठ श्रावक अच्छे श्रावक की श्रेणी होती है। उत्तिष्ठ श्रावक यानी कि आपने दर्शन प्रतिमा का पालन किया। कौन सा पालन किया? देव दर्शन की प्रतिमा। देव दर्शन नियम से करने हैं। देव शास्त्र गुरु को मानना है। दर्शन प्रतिमा अभिषेक करना, पूजन करनी है। व्रत प्रतिमा आपने नियम से 2 टाइम सामायिक करी। 5 महाव्रत को, 5 अणुव्रत को ग्रहण किया, 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण किया, 3 गुण व्रत को ग्रहण किया। ऐसे 12 व्रत को ग्रहण करने के बाद कौन सी प्रतिमा कहलाई? व्रत प्रतिमा कहलाई। तीसरी है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा समय पर सामायिक करना, अपनी समय पर सामायिक करना, 3 टाइम सामायिक करना, 4 टाइम स्वाध्याय करना, अपनी स्तुति करना, अपनी वंदना करना, अपना प्रतिक्रमण करना, ये सारी क्रियाएं करनी। किसको? तीसरी प्रतिमा वाले को। केवल सामायिक से कुछ नहीं होगा, सामायिक भी होगी, प्रतिक्रमण भी होगा। घर पे रह रहा है तो प्रतिक्रमण करेगा, सामायिक करेगा, बाकी की मंदिर में भक्तियाँ पढ़ लेगा। प्रोषत प्रतिमा किसे कहते हैं? अष्टमी को उपवास कर लेना, चतुर्दशी को उपवास कर लेना, शक्ति हो तो, शक्ति नहीं हो तो आप किस चीज़ का त्याग कर देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, फल का त्याग कर देना, हरी पत्तियों का त्याग कर देना, किसी न किसी चीज़ का त्याग कर देना। सचित त्याग प्रतिमा है आपको गर्म पानी से सेब को धोना, केले को धोना, ऐसे मत दे देना भैया लोगों को। आपको छिन्न भिन्न करके भैया लोगों को, ब्रह्मचारिणी दीदी लोगों को, व्रती को दे सकते हो। व्रती वो भी हैं, व्रती साधु भी हैं। व्रती साधु कौन से होते हैं? श्रावक साधु को व्रत ले लिए हैं, 28 मूल धारण कर लिया है तो वो साधु बन चुके हैं। आ रही है समझ में? अब हो गया 6वीं प्रतिमा। 6वीं प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अरे भाई, रात में तो त्याग है ही है उसका, ब्रह्मचर्य तो नियम ले लिए, उसने रात्रि भोजन का त्याग। भाई रात्रि भोजन, पहले तो भोजन का त्याग था, अब वो भोजन को किसी को शादी में किसी को नियम नहीं देगा, ना बोलेगा आपके घर में शादी है तो आप मेरे घर पर भोजन कर लो, किसी को नियम नहीं देगा। कौन? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला। कौन नहीं देगा बेटा? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला। ऐसे आप किसी शादी में गई, आपकी 6ठी प्रतिमा है बेटा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, तो आपने उनसे कह दी भाई भाभी आप पानी पी लो, भाभी आप भोजन कर लो ना, तो आपको तो करना नहीं है तो आप के बोल नहीं सकते हो ना। रात को बोलना भी पाप के समान है, क्योंकि आपके नियम है। उनका जाने, उनका काम जाने। अब मैं मुनि महाराज हूँ, अब कोई आ गया शाम को लेट 5 साढ़े 5 बजे और भोजन बंद हो गया, मैं भैया अंश भैया भोजन की व्यवस्था है, गुरुजी बताता हूँ अभी, तो अंश भैया को मुझे बोलना पड़ेगा ना, तभी तो व्यवस्था होगी अंश। ठीक है। अब हो गया ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं। अरे ब्रह्मचर्य प्रतिमा किसे कहते हैं? गलत निगाह से बहन को, बेटी को, माँ को, भाभी को गलत निगाह से नहीं देखना, उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। वो तो कहते हैं, सबको मालूम है। अरे भाई, अपने अंदर कोई गलत भाव किसी के प्रति मत लेना। बहन है वो छोटी बहन, बड़ी बहन है, माँ है, भाभी है, माँ के समान है। इसको अपना क्या करना? ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाते हैं। आरंभी त्याग प्रतिमा क्या कहते हैं? आरंभी त्याग प्रतिमा से नौकरी नहीं करना, खेती नहीं करना,
कोई काम नहीं करना, संग में रहना है। 8वीं प्रतिमा वाला संग में रहकर, और कोई आएगा, अब आए आप, बूढ़ी आई, भैया जी हमारे घर में आपका निमंत्रण है, भोजन बनाएं आपके लिए। बिल्कुल भैया जी जाएंगे आपके घर पे भोजन करने, आपने निमंत्रण दिया तो। और ऐसा तो भैया चलो नहीं, हाथ जोड़ो भैया जी, आपके हमारे घर पर आपका निमंत्रण है, मम्मी ने बोला है आपका निमंत्रण देने आई हूँ, भोजन है आपका। क्या कहेगा बेटा? ठीक है बेटा। अब वो कौन सी प्रतिमा है? आरंभी त्याग प्रतिमा, उससे बोलते हैं आरंभी त्याग प्रतिमा। क्योंकि आरंभी त्याग प्रतिमा है, नौकरी नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, मंदिर में जाकर एकांत में अपनी सामायिक क्रिया या साधु के साथ रहेगा, साधु जो कहेगा वो करना पड़ेगा, प्रतिमाधारी। 9वीं है परिज्ञ त्याग प्रतिमा। भाई अचानक नियमों का पालन करना, उपयोग के वस्तुओं का नियम लेना। हमारे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं तो हम 2 जोड़ी कपड़े लेंगे, 1 जोड़ी अभिषेक के, 1 जोड़ी आहार के, और आहार के उतार देंगे और अभिषेक के फिर पहन लेंगे। जिन अभिषेक के कपड़ों से हम आहार के कपड़े से मुनिराज को आहार करा रहे हैं, उन कपड़े पहनकर हम आहार नहीं कर सकते, दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे और उन पहन के अभिषेक नहीं कर सकते। कम से कम 3 जोड़ी तो होने चाहिए। परिज्ञ त्याग प्रतिमा श्रावक पर, नहीं समझ में आ रही है बेटा? अब है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति किसकी? गुरु आज्ञा लेना, अनुमति लेना। अच्छा ये हमारा शिष्य है, हम अनुमति लेकर आए हैं, आचार्यों से अनुमति ली है, बिना अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा 11वीं। उत्तिष्ठ यानी कि अच्छा बन गए, 11 प्रतिमा का अच्छे से पालन कर लिया तो आपको क्या मिल गई? क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। क्षुल्लक दीक्षा धारण करने के बाद अपने व्रतों को अंगीकार कर लिया, अच्छे से व्रतों को अंगीकार कर लिया तो आपके व्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। व्रत में दोष लगेगा तो क्या होगा? आपको प्रायश्चित देना पड़ेगा। आपने दीक्षा ली, 11 प्रतिमा दी गुरु ने, 11 प्रतिमा का नाम बता दे रहा हूँ आपको, सब सुनो बेटा, सब बोलेंगे दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दिव्य रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, प्रज्ञा त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा। उत्तिष्ठ त्याग, आप उत्तिष्ठ हो गए, आप नीचे नहीं बैठोगे, आप कहाँ बैठोगे? पट्टे पे बैठोगे, उच्च इच्छा में बैठोगे, आपको इच्छामी करेंगे, जैसे नहीं करेगा, वंदना नहीं करेंगे, तो इच्छामी आप जैसी मैं इच्छा करता हूँ, आप पीछीधारी हो, ठीक है? आपके क्या हैं? 11 प्रतिमा के स्वरूप हैं। इन 11 प्रतिमा के स्वरूप को पाला तो आपकी अच्छी से प्रतिमा का पालन हो जाएगा। महावीर भगवान की जय।